अल्हम्दुलिल्लाह जी, चूल्हे में आग जल चुकी है। जानू साहब हाथ सेक रहे हैं सुबह सवेरे, और आटा भी गूंथ दिया है। और सालन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी आलू का सालन बनेगा नाश्ता में। माशाल्लाह जी, ये देखें, सुबहान अल्लाह, सूरज तुलू हो चुका है और दिन का आगाज़ भी हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो मेथरे काश्त किए थे वो ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। तो अभी कुछ इसमें से काट के ले चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। ये जड़ से उखाड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऊपर से इसको काट लेंगे ना, तो इसके जो जड़ें हैं इनमें से फिर नए पौधे निकल आएंगे। तो इसलिए हम इनको ऊपर से ही काटेंगे। वैसे कुछ काश्तकार जो है ना, इनको जड़ से निकाल कर मंडी में बेच के आ जाते हैं, फिर नई काश्त कर देते हैं। लेकिन ये कि हम अभी मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा है, काश्त करेंगे भी तो वो जो है ना, पहले तो वो उसमें सर्दी की वजह से पौधे उगेंगे नहीं। अगर उग भी गए तो टाइम काफ़ी ले लेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि इन्हीं पौधों को ही रहने दिया जाए। तो आज के लिए तकरीबन ये काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर ये देखें, ये हमने हरे धनिए भी काश्त किए थे और मेथरे भी। लेकिन ये कि यहाँ पर मुर्गियाँ सारा दिन ये गंद करती रहती हैं, इधर उधर के जो तिनके और ये है इसमें फेंकती हैं, तो ये ख़राब हो जाता है। इसको भी उस तरफ से ये देखें, हमने ये साइड जो है थी लगाया था, लेकिन वो ये कचरा वचरा ऊपर डाला तो वो नीचे दब गया और ख़त्म हो गया है। तो खैर, जो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर इत्तफाक करें। ये देखें जी, यहाँ पर हमने पालक काश्त की थी। ये हुई तो बड़ी ज़बरदस्त थी पैदा, लेकिन बात यह है कि मुर्गियाँ ऊपर से ये देखें सारे पत्ते इसके खा गई हैं। ये देखें जी, जानू साहब सुबह सुबह जो है ना दीवार पे चढ़ा हुआ है, मतलब शरारत कर रहा है। हाँ जानू, आराम नाल मतलब ढाए पाओ क्या करेंगी ना, पट कच्चे न। ये बेरी के बेर तोड़ रहा है, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। ना कर खराब, पक्सन वाला खाऊं, कच्चे नहीं खवींदे, खंग थी वेंदी है। ये कच्चे बेरी के ये जो बेर होते हैं, खाने से वैसे खांसी होती है, लेकिन ये कि अब इसको क्या कहें, बोल रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर हम मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सर्दियों की सुबह है तो बात करते हुए मुँह से भाप निकलना शुरू हो जाती है। तो ये गाँव में जो है ना, सुबह सवेरे का जो माहौल होता है, सुबह सवेरे का जो मौसम होता है, वो बहुत ही प्यारा होता है। ये देखें जी, ये हर तरफ सब्ज़े ही सब्ज़े आपको नज़र आएंगे गांव में। जिस तरफ आपकी जहां दूर दूर तक नज़र जाएगी ना आपकी, तो आपको हरियाली नज़र आएगी। और प्यारे दोस्तों, ये जो हरी हरी घास होती है ना,
इस सुबह सवेरे इस पर चलने से इस पर जो पड़ी हुई नमी होती है, शबनम होती है, वो पानी की तरह आपके पाँव को बिल्कुल भिगो कर धो देती है। और ये इतना ठंडी होती है कि बर्फ़ की भी मजाल है इसके सामने। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये देसी हकीम लोग ना हमारे गांव में, ये जैसे कि कोई आदमी जिसको जिगर का मसला होता है, जैसे कि कोई जिगर का मरीज़ होता है जिसको जिगर के मसाइल हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस के मरीज़ हैं, उनको सुबह सवेरे शबनम पर, ये हरी घास पर पड़ी शबनम पे चलने का मशवरा देते हैं ताकि उनके जिगर की गर्मी को जो है ना इससे फ़ायदा मिले। और ये वाकई कारगर साबित होता है ऐसा। ये जो हमारे घर में कुतिया पड़ी हुई है, ये उसके पिल्ले हैं। और सर्दियों के दिन हैं तो इनके लिए हमने यहाँ पर, ये देखें, ये क्या बोलते हैं इसको, खोरी बोलते हैं हम तो, खैर ये होता है चावल के पौधे, खुश्क पौधे, यानी उसका जो बाकियात हैं चावल के, वो यहाँ पर गिरा के, ये देखें, इनके लिए हमने घर बना दिया है ताकि ये सर्दी से बच जाए। तो ये यहाँ पे रहते हैं। हमारे हरे मसाले जो है ना वो कट चुके हैं और आलू को धोकर छीलना शुरू कर दिया गया है। मेथी और लहसुन जो है ना फ्राई हो चुके हैं, तो अभी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये जी लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं हम। अदरक हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो वो कभी मिल जाती है तो ऐड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलती नहीं है यहाँ गांव में। और आलू हमने काट कर पानी में भिगो के रख दिया है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अभी अभी जो लहसुन का पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें जी हमारा पाउडर जाएगा, लौंग जाएगा, गरम मसाले का पाउडर है वो, अच्छा, और दालचीनी जाएगी, अभी जी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। वैसे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर है तो आप अपना क्या नाम है टमाटर का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास सहूलत नहीं है तो खैर हम छुरी से ही काट के गुजारा कर लेते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा, हमने भी ऐड किया है। अगर कम हुआ तो फिर दोबारा भी ऐड किया जा सकता है, मसला नहीं है। अभी जी हमारे मसाले जो है ना फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इसमें हम अब आलू ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों,
गांव की बहुत ही सादा लाइफ होती है। इसमें हर चीज़ मतलब ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है यहाँ की। खैर जी, काफ़ी टाइम, खैर जी अभी अच्छी तरह आलू को भी फ्राई करेंगे। ये फ्राई करते ही आलू जो है ना तकरीबन पक जाएंगे। बस हल्की सी ग्रेवी ऐड करेंगे और नाश्ता सुबह का तैयार हो जाएगा हमारा। वैसे जी हम गांव वालों के जो सुबह का नाश्ते का जो रूटीन होता है, गर्मियों में ज़्यादातर, ख़ासकर गर्मियों में ये छाछ होती है नाश्ते में। और छाछ के अलावा जो है ना नाश्ते में दूध होता है गाय का या भैंस का, जिस तरह मतलब कोई भी जानवर रखा होता है रूटीन वाइज हर आदमी ने। मेरे पास भी एक गाय है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अभी मेरी गाय जो है ना दूध नहीं देती है। अगर अभी हमारी गाय दूध दे रही होती तो फिर नाश्ते में हमारा खाने में दही, दूध और छाछ हो गया, मक्खन हो गया, उसका इजाफा हो सकता था, मुमकिन था। लेकिन अभी नहीं है तो फिर खैर मजबूरी है। अच्छा, और इसके अलावा आजकल, पुराने दौर में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब है कि सुबह के नाश्ते में भी चाय होती है। लेकिन ये चाय को हमारे देहातों में यूँ समझ लें कि अब तो खैर ये रूटीन हो चुकी है, आदत भी पड़ चुकी है अक्सर लोगों को। लेकिन पहले चाय को अच्छा नहीं समझा जाता था, इतना ज़्यादा इसको क्या कहते हैं कि अहमियत हासिल नहीं थी खानों में। अच्छा, अब कोई फैमिली है ऐसी भी कि जो सुबह के नाश्ते में चाय, पापा, केक वगैरह से जो है ना गुजारा कर लेते हैं। और कभी कभी जो है ना ये होता है कि अगर सालन ना भी हो तो फिर अंडा आमलेट से भी काम चलाया जा सकता है। तो बहरहाल हर किसी की एक रूटीन है और वसाइल के हिसाब से भी, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग बेरोज़गार होते हैं और यहाँ पर काम की जो रूटीन होती है वो होती है फसलों में। जैसे कि मतलब किसी फसल की कटाई शुरू होगी तो मजदूरियाँ लगेंगी, जब फसल नहीं होगी तैयार कटने पे तो फिर मजदूरी का भी रुझान कम हो जाता है। तो इसलिए फिर यानी ये सीज़न के हिसाब से होता है, सीजनल होता है ये सब कुछ। तो इसलिए जो है ना हमारे गांव के लोग फिर कहते हैं ना कि भांत भांत के चलना चाहिए। तो वो यही है कि चादर देख के पाँव फैलाओ, मतलब जितना जेब इजाज़त दे उतना ही खर्च किया जाए। वैसे तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान ही इस तरह करता है, अपने वसाइल के हिसाब से ही खर्च करता है, लेकिन फैमिली पे खर्च करना भी सदका जारिया होता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे आलू जो है ना काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें हम हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर ये आलू को पकने में लगेगी और ये आलू की जो है ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी, और दूसरा ये भी कि आलू जो है ना इसमें पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो कुछ टाइम अब लगेगा मज़ीद, और एंड में हम हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है उसमें मज़ा दोबारा हो जाए। ये देखें जी, सुबह सवेरे ये मुर्गी अपना दाना दुन का यहाँ से चुग रही है, और ये चिड़ियाँ भी ये देखें आई हुई हैं यहाँ पर, ये भी चुग रही हैं। वो मुर्गी सामने देखें, वो चारा यहाँ पे उगा हुआ है तो वो खा रही है। यहाँ पर हमने पहले गुल दोपहरी काश्त की हुई थी, तो उसका जो भी नया पत्ता निकलता है तो ये मुर्गियाँ चुग के खा जाती हैं। तो अभी गर्मियाँ आएंगी तो गुल दोपहरी यहाँ पर दोबारा लगाएंगे ज़्यादा तादाद में। अभी तो खैर ये मुर्गियाँ सारी खा गई हैं, सर्दी की वजह से मतलब उसकी बढ़ोतरी बहुत कम होती है, लेकिन मुर्गियाँ खाने वाली ज़्यादा हैं। खैर मेरी तो नहीं है, हैं तो हमसायों की। अब परिंदा है तो ये दीवारें फलांग के आ जाता है, तो क्या किया जा सकता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आलू का सालन है वो हो चुका है रेडी। तो अभी इसमें हम दे मारेंगे हरा धनिया,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरा धनिया हमारा ऐड हो चुका है, तो इसको मिक्स करके 2 मिनट छोड़ेंगे और जब तक हम रोटियां बनाएंगे तो इसका जायका भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा सारा, और आयल की तरी देखें ऊपर कैसे बन रही है। वैसे आप भी कुकिंग ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों में इससे जो है ना तो कोई खांसी वगैरह का प्रॉब्लम आता है और ना ही जैसे कि हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ऑयल वैसे फ़ायदा मंद होता है। और हमारी जो शमसा बिटिया है ना, उसको है चेस्ट इन्फेक्शन, तो ऑयल खाने से उसको जो है ना अफाका हो जाता है। अगर हम कभी ऑयल नहीं मिलता यहाँ गांव में तो फिर घी ले आएंगे, तो उस दिन उसको फ़ौरन से ज़ुकाम और खांसी या बलगम वगैरह जो है ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुकिंग ऑयल ही लेके आएँ। वैसे तो हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं कि 1-2 हफ्ता चल जाए, लेकिन कभी कभी वसाइल नहीं भी होते तो फिर वो हो जाता है, इसमें मिस्टेक हो जाता है। माशाल्लाह जी हमारी रोटियां बनना शुरू हो चुकी हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। यहाँ पर से ये देखें जी, मदनी साहब और तौफीक यहाँ पर से तुड़ी भर रहे हैं बोरों में। हमारी गाय के लिए जो तुड़ी थी वो ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर से ली है, तो ये बोरे भर के फिर इनका वज़न करेंगे जी। तो प्यारे दोस्तों, हमारी सुबह की रूटीन यहाँ पे होती है इख्तिताम पजीर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।